नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का टाइप है। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपको काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, in a layered operating system structure, the operating system is organized like a hierarchy of layers. तो जो हमारा लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है हमारा, वो क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है। उसमें होता क्या है, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है किस तरीके से, वो व्यवस्थित होता है एक हिरार्की में, एक पदानुक्रमित तरीके से लेयर्स के। ठीक है, लेयर के हिरार्की में हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब एक के ऊपर एक लेयर होती है, इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है। विद ईच लेयर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ देन वन बिलो इट, तो हर एक लेयर किसी के ऊपर बनी होगी। ठीक है, इमेजिन इट लाइक अ स्टैक ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो आप इसको इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, ये एक स्टैक है, एक ढेर है बिल्डिंग ब्लॉक्स का। ठीक है, वेयर ईच ब्लॉक रिप्रेजेंट अ डिफरेंट फंक्शन, जहां पर हर एक ब्लॉक, आप मान लीजिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे इस तरीके से हमारे 1 2 3, तो हर एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो हर एक ब्लॉक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट फंक्शन को, अलग कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, अलग सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, अलग सेवाएं प्रदान कर रहा है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। ठीक है, हियर सिंपलीफाइड एक्सप्लेनेशन, यहां पर आसान परिभाषा देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या होगा, लेयर्स में डिवाइडेड होगा। नाम से पता चल रहा है लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लेयर्स में डिवाइडेड होगा, विभाजित होगा। ठीक है, सिमिलर टू फ्लोर्स इन अ बिल्डिंग, जैसे हमारा एक बिल्डिंग इमारत होती है, उसमें फ्लोर्स होते हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसी प्रकार से विद ईच लेयर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क, हर एक लेयर है जो हमारा एक स्पेसिफिक विशेष प्रकार का टास्क कार्य परफॉर्म करेगी, और प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विसेज, और कुछ विशेष प्रकार की हमारी सर्विसेज सेवाएं प्रदान करेगी। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक अ केक विद लेयर्स, आप इसको इस तरीके से सोच सकते हो कि एक केक की तरह सोच सकते हो। केक में क्या होते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती है हमारी। ईच लेयर एड समथिंग न्यू एंड इंपॉर्टेंट टू द ओवरऑल स्ट्रक्चर, तो जो केक का स्ट्रक्चर होता है, हर एक लेयर में क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐड होता है, किसी में चॉकलेट ऐड होती है, किसी में कोई क्रीम ऐड होती है, तो हर एक लेयर का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंस होता है, एक महत्व होता है पूरे स्ट्रक्चर में, पूरी संरचना में। तो उसी प्रकार से हमारे लेयर स्ट्रक्चर में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। क्लियर है बात। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। द सिस्टम हमारा एग्जांपल है। इन अर्ली एग्जांपल ऑफ लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर इज द सिस्टम, तो अर्ली जो हमारा पहले शुरुआती तौर पर हमारा जो एग्जांपल था, वो क्या हमारा लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का द सिस्टम, जो जिसको बनाया गया था बिल्ट इन द लेट 1960s, तो जो 1960s के आखिर में इसको बनाया गया था। ठीक है, फॉर द इलेक्ट्रोलॉजिका X8 कंप्यूटर, इलेक्ट्रोलॉजिका X8 कंप्यूटर के लिए इसको बनाया गया था 1960s के दौर में, दशक में। ठीक है, द सिस्टम हैड 6 लेयर, तो द सिस्टम में क्या थी, हमारी 6 लेयर्स थी, ईच हैंडलिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम ऑपरेशन, तो हर एक लेयर हमारे सिस्टम का जो ऑपरेशन है, सिस्टम का जो संचालन है, उसका हर एक अलग अलग पहलू को क्या करती थी, दिखाती थी, हैंडल करती, संभालती थी। सच एज प्रोसेसर एलोकेशन, जैसे प्रोसेसर को एलोकेट करना, आवंटित करना, बांटना। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट को देखना, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को मैनेजमेंट करना, उनका प्रबंधन करना, तो ये सब चीजें अलग अलग लेयर्स में हमारी निहित थी। ठीक है, इट्स लाइक बिल्डिंग अ हाउस, ये आप इस तरीके सोच सकते हैं, एग्जांपल के तौर पर आप एक हाउस बना रहे हो, लेयर 0 लेज द फाउंडेशन, तो लेयर 0 रहेगी, ग्राउंड फ्लोर रहेगा, एक तरह से आप सोच सकते हो, वो क्या हमारा बुनियादी नींव है उस बिल्डिंग की, उस इमारत की। ठीक है, फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, वाइल लेयर 1 to 5 एड वॉल्स, जहां पर लेयर 1 से 5 की बात करें अगर हम, तो उसमें वॉल्स है, हमारी दीवारें हैं, विंडोज, खिड़कियां, दरवाजे हैं, अदर एसेंशियल फीचर, और भी एसेंशियल जो जरूरी फीचर्स विशेषताएं वो है। ठीक है, तो लेयर 0 ने फाउंडेशन बुनियाद बना दी, और लेयर 1 to 5 ने बाकी फीचर्स को ऐड कर दिया, तो इस तरीके से हमारा ये बिल्डिंग या हाउस की तरह आप इसको देख सकते हो। क्लियर है बात। अब देखते हैं थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, फंक्शन ऑफ ईच लेयर, तो हर एक लेयर का जो कार्य है उसको देखते हैं। ईच लेयर हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक लेयर का क्या होगा, एक स्पेसिफिक विशेष प्रकार का फंक्शन कार्य होगा, मेकिंग द ओवरऑल सिस्टम इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज, जिसकी वजह से जो हमारा ओवरऑल कुल मिलाकर जो हमारा सिस्टम का स्ट्रक्चर रहेगा वो आसान हो जाएगा समझने के लिए और मैनेज करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेयर 1 हैंडल्स मेमोरी मैनेजमेंट, मान के चलिए लेयर 1 है जो हमारी, वो मेमोरी मैनेजमेंट कर रही है, मेमोरी का प्रबंधन कर रही है, बाय एलोकेटिंग स्पेस फॉर प्रोसेस, जो हमारे टास्क हैं, जो हमारे कार्य हैं, उनको स्पेस एलोकेट करके, उनको स्पेस देकर, उनको जगह देकर
मेन मेमोरी में, और ऑक्सिलरी स्टोरेज लाइक अ ड्रम, या फिर ऑक्सिलरी स्टोरेज में हमारा जो हमारी ड्रम की तरह है, ठीक है। एंश्योरिंग प्रोसेस हैविंग द मेमोरी दे नीड व्हेन रिक्वायर्ड, इससे क्या होगा, इससे यह सुनिश्चित करता है कि जो हमारी प्रोसेसेस हैं, जो हमारे टास्क हैं, जो कार्य है, वो क्या हो, उनके पास मेमोरी हो, मेमोरी स्पेस हो, और जब भी जरूरत पड़े उनके पास मेमोरी स्पेस अवेलेबल हो, ठीक है। हैव मेमोरी स्पेस दे नीड व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत हो, ठीक है। इट इज सिमिलर टू अ टीम वेयर ईच मेंबर हैज अ स्पेसिफिक रोल, आप इसको एक टीम की तरह ले सकते हो, एक, ठीक है, जहां पर हर एक मेंबर जो है, हर एक व्यक्ति है, उसके पास क्या होगा, स्पेसिफिक रोल होगा, उसकी स्पेसिफिक भूमिका होगी। वन पर्सन हैंडल फाइनेंस, मान लीजिए लेयर 1 है हमारी, तो लेयर 1 में मान लीजिए तो वन पर्सन वो क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है फाइनेंसिस को। अनदर मैनेज कम्युनिकेशन, तो दूसरी लेयर में जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, लेयर 2 में वो कम्युनिकेशन को मैनेज कर रहा है, ऐसे सोन, ऐसे लेयर 3 लेयर 4 में हर एक व्यक्ति अलग अलग काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। फोर्थ पॉइंट की बात करें, बेनिफिट्स ऑफ लेयरिंग, लेयरिंग के क्या फायदे हैं। लेयरिंग सिंप्लीफाइज द सिस्टम बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू मैनेजेबल पार्ट्स, तो लेयरिंग हमारी क्या कर देती है, पूरे पूरे जो सिस्टम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको स्ट्रक्चर में, उसमें क्या कर देती है, उसको टुकड़ों में बांट देती है, पार्ट्स में, जिसको मैनेज कर सकते हैं, जिनको प्रबंधन करना आसान है, ठीक है। मेकिंग इट इजियर टू डेवलप, जिससे इसको डेवलप करना, इसका विकास करना, इसको मेंटेन करना, इसको रख रखाव करना, इसको ट्रबल शूट करना, इसकी समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है, ठीक है। ईच लेयर प्रोवाइड्स एन एब्स्ट्रैक्शन दैट हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लोअर लेयर्स, तो जो हर एक लेयर है वो क्या करती है, एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या है, हाइड करती है, छुपाती है जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है जो हमारी हर एक लेयर की। मान लीजिए हमारी यहाँ पर ये लेयर है, ये मैनेजमेंट के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, ये हमारी ऊपर वाली कम्युनिकेशन लेयर है। कम्युनिकेशन लेयर को मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसमें कैसे मेमोरी मैनेज हो रही है, कैसे नहीं हो रही, तो ये सब चीजें हाइड है, उससे छुपी हुई है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जटिल चीजें, उसको सिर्फ किसकी जरूरत है, उसको सिर्फ इसकी जरूरत है, ठीक है, इसकी कम्युनिकेशन वाले की, तो वो कम्युनिकेशन को देखेगा। तो each layer provides an abstraction that hides complexity of lower layers, allowing developers to focus on their specific task, जिसकी वजह से जो हमारे डेवलपर्स होंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ फोकस कर पाएंगे, ध्यान कर पाएंगे स्पेसिफिक टास्क पर, जो कार्य उनका है, जो उनका विशेष कार्य है, उस पर ध्यान दे पाएंगे, विदाउट वरिंग अबाउट द अंडरलाइंग डिटेल्स, तो जो भी हमारी लेयर्स के नीचे जो डिटेल्स है लेयर में, उसके बारे में चिंता किए बिना, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर हमारी एक दो लेयर है, तो इस लेयर के बारे में ये जो डेवलपर है, इस लेयर को जो डेवलप कर रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, उसकी कोई चिंता नहीं है उसको। इट्स लाइक बिल्डिंग अ लीगो स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि जैसे आप लीगो स्ट्रक्चर बना रहे हो। लीगो हमारे क्या होता है, जैसे बच्चे जो खेलते हैं हमारे प्लास्टिक ब्लॉक से, तो उस तरीके से आप देख सकते हो, लीगो हमारे प्लास्टिक ब्लॉक्स को बताया गया है हमारा, ठीक है। तो लीगो स्ट्रक्चर की तरह देख सकते हो आप इसको। ईच ब्लॉक लेयर, हर एक जो ब्लॉक है, जो हमारे बच्चे खेलते हैं जो ब्लॉक्स के साथ, उसमें जो हर एक ब्लॉक है, या फिर जो आप लेयर को ले सकते हो, वो क्या है, हैज अ स्पेसिफिक शेप, उसकी एक स्पेसिफिक शेप होगी, उसकी एक स्पेसिफिक पर्पस होगा, उसका उद्देश्य होगा, ठीक है, विशेष प्रकार का। एंड दे फिट टुगेदर नीटली टू फॉर्म द फाइनल डिजाइन, और वे क्या है, टुगेदर एक साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छा डिजाइन बना देंगे, बहुत अच्छा साफ सुथरा डिजाइन बना देंगे। जैसे बच्चे बनाते हैं ना, एक के ऊपर एक रख के ब्लॉक्स को, एक बहुत ही अच्छा डिजाइन बना देते हैं, उसी प्रकार से लेयर से एक के ऊपर एक करके हम क्या बना सकते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। अब देखते हैं एक्सटेंशन टू मल्टिक्स। तो मल्टिक्स हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मल्टिक्स हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्सटेंडेड द कंसेप्ट ऑफ लेयरिंग विद अ सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, जिसने क्या कर दिया, जो हमारा कंसेप्ट है लेयरिंग का, उसको बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया, विस्तृत कर दिया, विस्तारित कर दिया। इसमें कैसे कर दिया, सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स लेके, इस प्रकार से रिंग्स के रूप में, ठीक है। वेयर इनर रिंग्स हैड मोर प्रिविलेज देन आउटर रिंग्स, जहां पर जो इनर रिंग्स होंगी, जो अंदर वाली रिंग्स होंगे, ऐसे ये वाली जो लेयर है, ये जो वाली जो हमारी रिंग है, ये जो रिंग है, इसके पास ज्यादा विशेष प्रिविलेज होंगे, विशेषाधिकार होंगे, ठीक है, इसके मुकाबले। दिस अलाउड फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज, ensuring that only authorized person could access certain function। तो इस रिंग, जो हमारा रिंग वाला कंसेप्ट आ गया है हमारा लेयर वाले कंसेप्ट में, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स का, तो इसकी वजह से होगा क्या, सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, सुरक्षा बढ़ जाएगी, तो जो सिस्टम के ऊपर जो कंट्रोल है, रिसोर्सेज के ऊपर, संसाधनों के ऊपर, वो बढ़ जाएगा, नियंत्रण बढ़ जाएगा, जिससे जो हमारे ऑथराइज्ड प्रोसेसेस हैं, जो ऑथराइज्ड हमारे जो कार्य हैं, वही हमारे होंगे, परफॉर्म होंगे। यह सुनिश्चित करेगा हमारा लेयरिंग, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स वाला। could access certain functions, और जो हमारे ऑथराइज्ड एक्शन प्रोसेसेस होंगे वही एक्सेस कर पाएंगे, वही पहुंच पाएंगे हमारे सर्टेन फंक्शंस तक, कुछ जो विशेष प्रकार हमारे फंक्शंस कार्य हैं, ठीक है। इट्स लाइक हैविंग अ डिफरेंट सिक्योरिटी क्लियरेंस लेवल, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपके पास क्या डिफरेंट अलग अलग सिक्योरिटी के क्लियर करने के लेवल्स हो गए हैं, ठीक है। सम पीपल इनर रिंग्स हैव मोर एक्सेस एंड अथॉरिटी देन अदर्स, तो कुछ जो अदर इनर रिंग्स है, जैसे ये वाली जो रिंग है, अदर रिंग इनर रिंग है, जो इसके पास क्या है, कुछ ज्यादा एक्सेस है, ज्यादा पहुंच है, ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा
देन अदर्स रिंग, जो आउटर रिंग्स है उनके मुकाबले इसके पास क्या ज्यादा अथॉरिटी है, ठीक है, सिक्योरिटी में। एंड स्ट्रिक्ट रूल्स गवर्न विच कैन एक्सेस व्हाट, और इसमें जो हमारा रिंग वाले स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, स्ट्रिक्ट जो हमारे सख्त रूल होंगे, कुछ नियम होंगे जो बताएंगे कि कौन एक्सेस कर सकता है जो हमारे रिसोर्सेज संसाधन है उनको। क्लियर है बात? ये यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो रिंग का कॉन्सेंट्रिक रिंग का कंसेप्ट है, ये हमारी लेयर 1 है जो हार्डवेयर को दर्शा रही है, लेयर 2 सीपीयू शेड्यूलिंग को दर्शा रही है। लेयर 1 पे हार्डवेयर के बारे में काम होगा, लेयर 2 पे हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में काम होगा, सीपीयू किसको आवंटित करना है, किसको देना है उसका टाइम, ठीक है। लेयर 3 में मेमोरी का मैनेजमेंट होगा, लेयर 4 में प्रोसेस का मैनेजमेंट होगा, लेयर 5 में इनपुट आउटपुट बफर रहेगा हमारा, लेयर 6 में हमारा यूजर प्रोग्राम रहेगा। तो ये अलग अलग लेयर बना दी गई है लेयर स्ट्रक्चर में कॉन्सेंट्रिक रिंग्स के रूप में। तो इस प्रकार से वर्क करेंगे हमारे। तो यहाँ पर देखते हैं इन समरी अ लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज द सिस्टम इनटू डिस्टिंक्ट लेयर्स। तो अगर सारांश की बात करें जो भी हमने अभी तक पढ़ा, तो उसमें जो लेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो हमें क्या बताती है, ऑर्गेनाइज करती है सिस्टम को अलग अलग लेयर्स में, मतलब व्यवस्थित करती है एक सिस्टम को अलग अलग लेयर्स में। ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक जो लेयर है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, विशेष प्रकार के कार्य के लिए। मेकिंग द सिस्टम इजियर टू अंडरस्टैंड, जिससे जो हमारा सिस्टम है उसको समझना आसान हो जाता है, उसको डेवलप करना, उसको विकास करना आसान हो जाता है, उसको मैनेज करना, उसको प्रबंधन करना आसान हो जाता है। इट्स लाइक बिल्डिंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, ये आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, आप एक बिल्ड कर रहे हो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर को, ठीक है। एक जो संरचना है जो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छे से व्यवस्थित है, उसको आप बिल्ड कर रहे हो, उसको आप बना रहे हो, ठीक है। वन लेयर एट अ टाइम टू क्रिएट अ रिलायबल एंड एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें लेयर स्ट्रक्चर में क्या, हर एक लेयर पर एक मतलब इंडिविजुअल व्यक्ति काम कर रहा है, इंडिविजुअल टीम काम कर रही है, ठीक है। फाइनेंस के तो फाइनेंस की काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन लेवल का काम हो रहा है, दूसरे से कोई मतलब नहीं, दूसरी लेयर अपना काम संभाल रही है। तो हर एक लेयर अपना काम संभाल रही है, तो वन लेयर एट ए टाइम काम कर रही है हमारा, जिससे क्या होगा, टू क्रिएट रिलायबल, एक जो भरोसेमंद, जो विश्वसनीय हमारा, और जो एफिशिएंट, जो हमारा कुशल ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाएगा। हर एक लेयर पे हमारा काम रहेगा, क्योंकि एक टाइम पे एक लेयर पे काम रहेगा हमारा। क्लियर है बात? तो ये हमारे क्या थी, कंप्लीट जानकारी थी लेयर स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हमारा क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर का एक टाइप था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, लेयर स्ट्रक्चर क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।